नमस्कार बच्चों। आज पुनः बेड़ी माधव क्लासेस में क्लास 10th का साइंस से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। साइंस में रसायन विज्ञान से क्वेश्चन है जो है एक प्रश्न है दिया है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और इनका आयुक्रेसी नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। या संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहले हम जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, पहले हम यहाँ पर इसको जानेंगे। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जैसा इससे महसूस होता है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हेडिंग डालते हैं। हाइड्रोकार्बन इसको लिखते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन यौगिकों से परमाणुओं से मिले यौगिकों को हाइड्रोजन और कार्बन यौगिकों, कार्बन परमाणुओं से बने यौगिकों को परमाणुओं से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन के श्रेणी के सदस्य। एल्काइन श्रेणी के सदस्य। अब इन्हें पुनः एल्केन, एल्कीन श्रेणी के सदस्य होते हैं। इन्हें जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में बांटा गया है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है। ऐसे लिखते हैं, दो भागों में बांटा गया है। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, इसमें कार्बन वे यौगिक होते हैं, वे यौगिक कार्बन परमाणुओं के वे यौगिक कहलाते हैं। इनमें जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड बनता है, वे हाइड्रोकार्बन, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन
कार्बन परमाणुओं के बीच कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है, एकल बॉन्ड बनता है, एकल बंध बनता है। जैसे मीथेन उदाहरण है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन। मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, प्रोपेन आदि। इनमें जैसे एक मीथेन है, ये मीथेन बनता है, एथेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, इन्हें एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये एल्केन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। इनका सामान्य सूत्र, कभी कभी सूत्र एक नंबर में पूछ लेता है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, 4 ऑप्शन में दे देता है, तो हम बच्चों यहाँ पर लिख दे रहे हैं। HCN H2N+2 होता है। ये एल्केन श्रेणी का सदस्य एक कम क्रियाशील होते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं। ये प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं, ये प्रतिस्थापन क्रिया देते हैं। ये जो है हमारा प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। ये प्रतिस्थापित यौगिक बनाते हैं। दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जगह नहीं था इसलिए मैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य, जिनमें उपस्थित
कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध या त्रिबंध बनते हैं। द्विबंध या त्रिबंध बनते हैं। बंध के आधार पर इन्हें पुनः दो भागों में बांटा गया है। बंध के आधार पर पुनः इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। इसलिए विभाजित किया गया है। पहला है एल्कीन। पहले सदस्य एल्कीन श्रेणी के सदस्य आते हैं। एल्कीन और ओलिफिन भी कहते हैं इसे। ओलिफिन भी कहते हैं। इन्हें ओलिफिन भी कहते हैं। एल्कीन या ओलिफिन भी कहते हैं। ऐसे लिखते हैं ओलिफिन। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं। वे हाइड्रोकार्बन यौगिक हैं जिनमें उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध बनते हैं। द्विबंध बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण इसका है जैसे एल्कीन श्रेणी के सदस्य आते हैं। एल्कीन श्रेणी के दिया जैसे एथीन एथिलीन प्रोपिलीन आदि। तो इसका बांड बना दे रहे हैं। इसे एथिलीन है, प्रोपिलीन है, इसका आईपीएसी नेम है एथीन। इसको प्रोपीन बोलते हैं आईपीएसी नेम में। प्रोपीन है। इसमें बी ग्रुप है हमारा। बी करके आता है एल्काइन या एसिटिलीन। या एल्काइन वे हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं। वे
कार्बन यौगिक होते हैं जिनके में उपस्थित कार्बन कार्बन परमाणु जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध बनते हैं। त्रिबंध बनते हैं। जैसे इसका उदाहरण ले लेते, उदाहरण है एसिटिलीन है, उदाहरण है एसिटिलीन, प्रोपाइन, इसको एथाइन बोलते हैं, इसको आईपीएसी में एथाइन, प्रोपाइन है, इसका आईपीएसी प्रोपाइन होता है। और इनका सामान्य सूत्र है, इसका सामान्य सूत्र, इसका एल्कीन का सामान्य सूत्र नहीं लिखे थे, प्रोपीन, इनका सामान्य सूत्र यहाँ लिख दे रहे हैं, सामान्य सूत्र CnH2n होता है। और इन एथाइन प्रोपाइन इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक क्रियाशील होते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक क्रियाशील होते हैं। और ये जो है हमारे योगशील अपक्रिया देते हैं, योगात्मक अपक्रिया देते हैं, योगशील अपक्रिया कराते हैं, ये अधिक क्रियाशील होते हैं। इतना टॉपिक में लिख देंगे तो हमारा संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर हो जाएगा। बच्चों, ये वीडियो अगर लाइक हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना, और अगले वीडियो में फिर इसी से प्रश्न लेकर आएंगे। इसका नामकरण कैसे किया जाता है और कैसे उसको बताएंगे। धन्यवाद।